दोस्तों, ब्रांच एक ऐसा पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और आप यहां पर 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ब्रांच एप्लीकेशन को लेकर एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्यादातर लोन एप्लीकेशन में जब हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर दो ही कैटेगरी रखी गई है। जैसे कि पहली है सैलरीड की, यानी जो कहीं पर जॉब करते हैं उनकी फिक्स सैलरी आती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी है सेल्फ एम्प्लॉयड की, यानी जिनका कोई बिजनेस है। लेकिन ब्रांच एप्लीकेशन में कई कैटेगरी दी गई है जो आगे प्रोसेस के दौरान आपको पता चलेंगे। और ब्रांच एप्लीकेशन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा और भी कुछ जरूरी बातें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये चीजें दिखा देता हूं और इसके बाद इसमें अप्लाई कैसे करना है ये कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा। बस इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा ताकि यहाँ पर से आपको लोन अप्रूवल जो है वो जल्दी मिल जाए। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, ब्रांच एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे 4.6 की रेटिंग मिली है और 29 लाख लोगों ने यहाँ पर रिव्यू दिया है। और यहाँ पर अगर हम इसके डाउनलोड की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर हम इसके अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर हम 500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब अगर हम इसके टेन्योर और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 90 दिनों से लेकर 12 महीनों का यहाँ पर टेन्योर रखा गया है। अब ये आपके लोन पर डिपेंड करता है, आप लोन कितना ले रहे हो। और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 2% से लेकर 4% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, जो कि आपके सिविल स्कोर पर और आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। यानी ऐसा नहीं कि सभी को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लगने वाला है। और यहाँ पर एक लोन का एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसे आपको समझना है, यानी आप जितना लोन ले रहे हो उस पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगते हैं और आप जितना लोन लेते हो आपको टोटल लोन कितना रिटर्न करना पड़ता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 20,000 का लोन रखा गया है और इसमें टेन्योर है 3 महीनों का। अब यहाँ पर आप एपीआर भी देख रहे हो 72.7% का है। अब यहाँ पर इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मंथली वो 2.5% के हिसाब से रखा गया है। वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस 899 रुपए है। जीएसटी के चार्जेस है, इंटरेस्ट यहाँ पर टोटल 1510 रुपए का जाने वाला है। तो टोटल आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसकी ईएमआई जो है वो 7,170 रुपए की रहेंगी, क्योंकि 3 ही महीनों का टेन्योर है। अब यहाँ पर जो हम 20,000 रुपए ले रहे हैं तो उसमें से हमारे प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, ये सारे पैसे कट होके हमारे अकाउंट में 18,940 रुपए ट्रांसफर होंगे। और यहाँ पर टोटल हमें जो रिटर्न करना है वो 21,510 रुपए, यानी जो आपको इंटरेस्ट लगता है। अब ये इंटरेस्ट आप कम कैसे दे सकते हो, क्योंकि आप जितना लोन लोगे उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आप इंटरेस्ट कम देना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका इंटरेस्ट कम जाने वाला है। तो अब यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, ब्रांच एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका ऑफिशियल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूज गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो ईमेल आईडी आप सिलेक्ट करोगे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब नीचे आपको एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट पिन सेट करना होता है। जब आप दोबारा ब्रांच एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो तो वहां पर आपसे पिन भी मांगा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर पिन सेट कर लो, आपको नीचे एनेबल बायोमेट्रिक लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको सारी बातों को ध्यान से समझना है, यानी कि लोन के लिए एप्लीकेशन हम जो यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं वहां से लेकर लोन जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है वहां तक की सारी स्टेप है। तो आपको करना क्या है, नीचे स्टार्ट अ लोन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन होंगी, नीचे आपको अलाउ एक्सेस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फिर से कुछ परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको दिखाई देगा। अगर ये बराबर है तो आपको नीचे वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी जो है वो कैप्चर करना है। जैसे आप यहाँ पर सेल्फी दे देते हो आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको आपका नाम दिखाई देता है, आपका पैन नंबर, जेंडर, केवाईसी नंबर और आपका एड्रेस भी आपको दिखाई देगा। अगर ये बराबर है तो आपको नीचे कंफर्म डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, ऐड योर करंट इनकम डिटेल। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। आप इस पर जैसे क्लिक कर देते हो तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि पहला है सैलरी रेट का। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपकी फिक्स सैलरी आती है, तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड का। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, जैसे कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें उनकी यानी कमाई तो कर रहे हैं लेकिन उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती। वो कोई प्लम्बर का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो अगर आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप पैसे तो कमा रहे हो लेकिन आपके पास सैलरी दिखाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा है अनएम्प्लॉयड, यानी कि आप कहीं पर काम नहीं कर रहे, तो आपको ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और चौथा है अदर का। तो जैसे आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहां पर से सिलेक्ट कर लो, अब आपके सामने सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट योर मंथली इनकम। इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो तो आपकी जो भी मंथली इनकम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, ऐड बैंक अकाउंट टू रिसीव योर लोन। यानी कि आप अपना जो लोन जिस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो, बैंक खाते में लेना चाहते हो, वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। अब नीचे दो ऑप्शन है, पहला है ऐड बैंक यूपीआई। आप यूपीआई के जरिए भी अपना जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, या फिर आप ऐड बैंक मैन्युअली भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर मैन्युअली करते हो तो आपको बैंक का नाम सर्च करना है, आपका अकाउंट नंबर आपको डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे कि हम यूपीआई के जरिए कर रहे हैं, तो यूपीआई में मैं यहाँ पर जीपे का जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब क्या होगा कि आपके अकाउंट से 1 रुपए जो है वो कट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका बैंक जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंक हो जाता है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो पेमेंट सक्सेसफुली, 1 रुपए जो है हमारा कट चुका है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, बैंक डिटेल वेरीफाइड। अब जैसे कि आपने जो बैंक डिटेल आपका सबमिट किया है वो इंफॉर्मेशन आपकी बैंक डिटेल की आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, बैंक का नाम आपको दिखाई देता है। अब आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो अब आपकी जो प्रोफाइल है, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा और आपके प्रोफाइल सिविल स्कोर के बेस पर आपको कितना लोन मिल रहा है, कितना ऑफर यहाँ पर से दिया जा रहा है वो आपको दिखेगा। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। अब जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर 2500 रुपए का लोन ऑफर मिला है। अब ये जो लोन ऑफर है ये आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि जरूर नहीं कि सभी को लोन मिलता है। कुछ लोगों का जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, या उनके पास कोई इनकम का कोई जरिया नहीं होता, तो इस कारण भी उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो कुछ और भी लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप चैनल पे जाके उन वीडियो को जरूर देखेंगे। अब जैसे कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको जितना लोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, आप ये लोन अमाउंट और भी कम या ज्यादा कर सकते हो। सॉरी, ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, आप इसे और भी कम कर पाओगे। जैसे आप इसे बाजू में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको और भी यानी ऑप्शन यहाँ पर लोन की दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, जो लोन अमाउंट है उसे सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी जो लोन अमाउंट है उसकी सारी डिटेल आपको दिखाई देंगी, जैसे कि जो आपकी यानी टोटल अमाउंट है वो आपको कितनी मिलने वाली है, टेन्योर आपको दिखाई देता है। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप इंटरेस्ट कम देना चाहते हो तो इसके लिए आपको टेन्योर कम रखना पड़ेगा। आप जितना कम टेन्योर रखोगे उतना ही कम इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। तो टेन्योर आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस कितने लगने वाले हैं, यहाँ पर आपके चार्जेस कट होकर आपके अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर होंगे और आपको टोटल कितनी अमाउंट पे करना है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको ये बराबर चेक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपके जो ये ईएमआई आपको मिलने वाली है वो ईएमआई की डेट आपको यहाँ पर से पता चलेंगी। अब ये आपको फिर से एक बार चेक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से सिलेक्ट अकाउंट टू रिसीव योर लोन। अब जैसे कि ऑलरेडी हमने बैंक डिटेल जो सबमिट कर दिया है, अगर आप बैंक चेंज करना चाहते हो तो नीचे ऐड न्यू बैंक का भी ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे आप यहाँ पर से बैंक अपना सिलेक्ट कर लो, नीचे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देते हो, अब आपने जो बैंक डिटेल आपकी सबमिट की है उस बैंक अकाउंट में आपकी जो लोन अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। और जैसे आपकी लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है उसका नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। अब आपने जो लोन लिया है बस आपको रेगुलर आपकी ईएमआई जो है वो कंपनी को पे करनी है, ताकि आपका सिविल स्कोर भी बढ़े और आपको दोबारा कोई भी लोन आप लेना चाहो तो आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप ब्रांच एप्लीकेशन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।